बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज अक्टूबर की 5 तारीख़ है 2020। तो आज मैं शिमला मिर्च के ये बीज लगाने जा रहा हूँ और अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इन्हें कैसे लगाना है। तो हम शिमला मिर्च की पहले सीडलिंग तैयार करेंगे, इन सीड से ग्रो करके सीडलिंग तैयार करेंगे और फिर हम उन्हें शिफ्ट करेंगे डिफरेंट पॉट्स में और फिर वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये तकरीबन 3 साल से मैं इसी तरह ही कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती हैं। तो चलिए आइए पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद बीज लगाते हैं। ये देखिए जी मेरे पास ग्रीन कलर की है, ये मल्टी कलर में शिमला मिर्च है और ये रेड शिमला मिर्च है। तो ये मैंने रख दिया है एक गमले में। मैं इनके सीडलिंग करूँगा और फिर इन्हें सीड्स मैं लगाता हूँ इनके, यानी पैकेट्स खोल के इनके सीड इनके ऊपर बिखेरता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे और फिर उनके ऊपर हम कोकोपीट डाल देंगे। तो चलिए वेट कीजिए, मैं अभी पैकेट खोल लूँ और फिर ये सीड्स लगा लूँ। ये देखिए जी, ये ग्रीन शिमला मिर्च के सीड हैं। इनके ऊपर ये जो रेड कलर है ये कोटिंग हुई है फंजीसाइड की ना, प्रिजर्व करने के लिए। बट इन सीड्स में ये मैंने पैकेट खोला है तो मुझे कुछ डाउट है। ये रेड कलर की शिमला मिर्च के सीड हैं और ये मल्टी कलर वाले जो पैकेट था ये वाला, ये इसके सीड्स हैं। बट इनके ऊपर कोटिंग नहीं नज़र आ रही, तो इन सीड्स पे मुझे डाउट है। शायद ये वो शॉप वाले ने मुझे पुराने सीड्स दे दिए हैं। बट देखते हैं अब कैसा इनका रिज़ल्ट निकलता है। ये तो अब ग्रो होंगे तो पता चलेगा। तो ये मैंने सीड्स इस तरह ऊपर सरफेस पे बिखेर दी हैं। अब मैं अगली स्टेज जो है वो इनके ऊपर मैं कोकोपीट डालूँगा। कोकोपीट की हल्की सी आधी इंच की लेयर बना दूँगा ताकि ये ऊपर से कवर हो जाए। ऊपर से कवर कर देना और फिर इनकी मैं बॉटम वाटरिंग भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं कोकोपीट ले आऊँ। ये जी मेरे पास कोकोपीट आ गई है। तो अब मैं इनके ऊपर हल्की हल्की लेयर जो है वो कोकोपीट की बना देता हूँ। बिल्कुल बारीक लेयर बनानी है, बहुत मोटी थिक लेयर नहीं बना देनी। तकरीबन आधी इंच की लेयर आपने बनानी है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये आपने बना के ऊपर लेयर हल्के हाथ से इसको आपने दबा देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, तो जिससे ये सारे सीड्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने डाल दी। अब कोकोपीट जितनी मैंने डालनी थी, अब मैं इनको हल्के हाथ से दबा देता हूँ ताकि मेरे सीड्स जो हैं वो कवर हो जाएं। कोई सीड आपका नंगा, यानी ऊपर से नेकेड नहीं होना चाहिए, नंगा नहीं रहना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये मैंने हल्के हाथ से दबा दिया इसको। इसी तरह मैं बाकियों पे डाल दूँगा। ये देखिए इस पे भी डाल देते हैं और सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे सीड्स कवर हो जाएंगे। बहुत हल्की लेयर मैं डाल रहा हूँ, तकरीबन आधी इंच से भी कम ही है, आधी इंच की लेयर है तकरीबन अंदाजे से। तो ये मैंने डाल दी है ऊपर कोकोपीट। इसी तरह इस पर डाल दूँगा। अगर आपके पास कोकोपीट ना भी हो तो आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका फिर ये वही मसला होता है कि ड्राई ऊपर वाली सरफेस नहीं होनी चाहिए। आप उनकी वाटरिंग का फिर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, या इनको आप पार्शल शेड में रख लें तो वो भी सही रहेगा। तो ये मेरे सारे सीड्स जो हैं ऊपर से कवर हो गए। ये मैंने कवर कर दिया इनको। अब मैं आपको इनकी बॉटम वाटरिंग अरेंज करके वो दिखाता हूँ। ये मेरे सारे सीड्स ऊपर से कवर हो गए हैं। तो अब इनकी बॉटम वाटरिंग का अरेंजमेंट करते हैं हम। ये देखिए जी, मेरे पास प्लास्टिक की ये ट्रे है। तो इसमें मैंने पानी भर दिया है इन गमलों को रख के जिनमें सीड्स लगाए थे। आपको मैंने दिखाए 3 गमले थे मेरे पास। ग्रीन शिमला मिर्च के जो है ना सीड एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैंने एक गमले में एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये 4 गमले, ये 2 गमले ग्रीन शिमला मिर्च के हैं। वो ये वाला मल्टी कलर के लिए है, मल्टी कलर जो शिमला मिर्च थी वो, और वो वाला रेड का है।
तो ये आपके सामने 4 गमले मैंने रख दिए हैं पानी की ट्रे भर के। तो इंशाल्लाह ये 2-3 घंटे इसी में पड़े रहेंगे और उसके बाद ये जितना इनको पानी चाहिए ये पी लेंगे। फिर मैं इस ट्रे में से निकाल के इन्हें बड़े प्लांट्स के पार्शल शेड में रख दूँगा, क्योंकि दिन के टाइम बहुत तेज़ धूप होती है छत के ऊपर ही, क्योंकि ये रूफ टॉप है तो छत के ऊपर बहुत तेज़ धूप होती है, तो ये जल्दी खुश्क होने के इनके चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं बड़े प्लांट्स के साए में इन्हें रख दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो शेयर करूँगा। तो हम वेट करते हैं इनका 1 हफ़्ते के लिए और फिर देखते हैं कैसे इनकी ग्रोथ शुरू होती है कि नहीं होती। क्योंकि जो मल्टी कलर है और रेड कलर की शिमला मिर्च है उसके सीड्स पे मुझे डाउट है, क्योंकि वो जब निकले हैं तो उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी। देखते हैं कि वाकई वो न्यू सीड्स हैं, फ्रेश सीड्स हैं, वो ग्रो होते हैं कि नहीं होते। बट ये जो ग्रीन शिमला मिर्च के हैं ये इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। ये जी हमारी मल्टी कलर शिमला मिर्च जो हमने लगाई थी, इसको लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं। ये काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रही है। ये देखें, ये तो बिल्कुल सही निकल आया सारे बीज। इसमें अभी इस गमले में देखें अभी कुछ बीज निकल रहे हैं, जैसे ये देखें ये हो गया, फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंदर हैं, ये अभी बीज निकल रहे हैं। तो ये गमला अभी स्लो ग्रो कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, लेकिन अभी वो शिफ्ट के काबिल नहीं हुए। अभी उन्होंने अपने ओरिजिनल लीव्स तो निकाल लिए हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ और लीव्स निकालने चाहिए, फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे। और मुझे लग रहा था कि ये मल्टी कलर की जो शिमला मिर्च है ये शायद इसके सीड क्योंकि ओरिजिनल कलर में थे, पुराने हैं, ये नहीं ग्रो करेंगे, ये बहुत जल्दी ग्रो कर गए हैं। और जो हमने ग्रीन शिमला मिर्च लगाई थी उसके सीड बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं और अभी वो इस काबिल नहीं है। अभी तो वो उनमें से 1-1, 2-2 पौधे बाहर निकले हैं। तो वो जैसे ही फर्दर ग्रोथ उनकी होती है तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज हम शिमला मिर्च लगाने जा रहे हैं। ये जो शिमला मिर्च के हमने बीज लगाए थे, इनको लगाए हुए 20 दिन हो गए और आप देख रहे हैं माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी कुछ ये 2-3 पौधे अभी छोटे हैं, ये बाद में निकले हैं, इन्होंने स्प्राउट किया है, लेकिन बाकियों की ओवरऑल ग्रोथ देखें बहुत अच्छी है। तो ये शिफ्ट के काबिल हो चुके हुए हैं, तो आज हम इन्हें शिफ्ट करेंगे। ये हमारी वो ग्रीन कलर वाली शिमला मिर्च है, जो ग्रीन शिमला मिर्च होती है। ये देखें, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी, लेकिन इसके बीज जो थे वो इतना अच्छा ग्रो नहीं किया इन्होंने। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इतना अच्छा कोई ग्रो नहीं किया इन्होंने। ये 2 पॉट्स में लगाई थी, ये फिर भी कुछ अच्छे निकल आए हैं, लेकिन वो नहीं ग्रो किया। ये जो शिमला मिर्च मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये वाली, ये वो है जो मल्टी कलर थी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। तो चलिए, कभी कभी हो जाता है बीज थोड़े निकल आते हैं ऐसे पुराने, जिसकी वजह से वो स्प्राउट नहीं करते। तो आइए अब हम चलते हैं, इनको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के लिए ये मैंने 12 इंच के पॉट लिए हैं। इनमें मैंने 1 हिस्सा कंपोस्ट और 3 हिस्से फ्रेश गार्डन सॉइल, बल्कि फ्रेश नहीं है इसमें गार्डन सॉइल, इसमें वही मेरी पुरानी गार्डन सॉइल है। मैंने उसको बस ट्रीट किया हुआ है कि खुश्क किया है, धूप में रख के 2-3 दिन तकरीबन 72 आवर्स उसको ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद उसमें 1 हिस्सा कंपोस्ट और बाकी वही गार्डन सॉइल डाल के उनको अच्छी तरह मिक्स किया है, और मिक्स करके मैंने ये दोबारा पॉट्स भर लिए हैं। तो इन पॉट्स में अब हम ये शिमला मिर्च लगाएंगे। चलिए अब हम शिमला मिर्च लगाते हैं। सबसे पहले हम ये गमलों में से पौधे निकालते हैं। 2 पौधे हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने 2 लगाने हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास एक टूल है, इसकी मदद से मैं उसके पौधे के इर्द गिर्द मिट्टी को नरम करूँगा और फिर उसको बाहर खींच लूँगा। तो मैं एंगल बना लूँ जी, यहाँ से मैं पौधे निकालने लगा हूँ इस जगह से। ये मैंने इसकी मदद से मिट्टी यहाँ से नरम करूँगा मैं थोड़ी सी, ताकि आसानी से पौधा बाहर आ सके। तो ये देखिए, मैंने
2 पौधे निकाल लिए हैं, एक इस गमले में लगा दूंगा और एक इस गमले में। तो चलिए अब लगाते हैं इनको। बहुत आसान तरीका है, जस्ट आप ये मिट्टी को लेवल कर लीजिए, उसके बाद इसको सेंटर में हल्का सा होल बनाइए, बल्कि इसको इतना कीजिए कि ये 2 इंच डीप लगाएं इसको आप। ये लग गया हमारा पौधा। इसी तरह इसको भी हम लगा देंगे। हमने होल किया, दरमियान में रख दिया, तो ये हमारा पौधा लग गया है। अब हम इनको पानी दे देंगे, और पहली दफ़ा में मैंने आपको बताया पानी आपने भर के देना अच्छी तरह से, ताकि नीचे तक पानी एब्जॉर्ब हो जाए। आपने परेशान नहीं होना। शुरू में उस पौधा इसी तरह जिस तरह वो एक गमले में हो गया कि वो लेट गया है, ये इसी तरह हो जाएगा, लेकिन ये 8-10 घंटे गुजरने के बाद बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी अभी हमने जड़ें निकाली हैं, उनको हवा लगी है, इसलिए थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये हमारे बीज से पौधों को ग्रो भी हो गया है, हमने उनको शिफ्ट भी कर लिया, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें इनकी ग्रोथ शो करूंगा आपको कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।